मार्केट में 2%, 5% से लेके 10% तक के कॉन्सेंट्रेशन वाले मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। और मेरा पहला हैक इसी बारे में है कि आपको कौन सा खरीदना है। और आज भी पुरुषों और महिलाओं दोनों में एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस यानी जेनेटिक गंजापन को ठीक करने के लिए यह इकलौता ओवर द काउंटर अप्रूव्ड इलाज है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल और हेयर ग्रोथ के कुछ बेहतरीन हैक्स के बारे में। देखिए, घर पर हेयर फॉल को मैनेज करने के लिए मिनॉक्सिडिल को गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है, लेकिन सिर्फ मिनॉक्सिडिल लगाना ही काफी नहीं है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें तो इसके रिजल्ट्स और बेहतर हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करने के सबसे सही तरीके और हेयर ग्रोथ इंप्रूव करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल हैक्स बताऊंगा। सबसे पहले मिनॉक्सिडिल की एक छोटी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। मिनॉक्सिडिल असल में ब्लड प्रेशर की दवा के तौर पर शुरू हुआ था, यानी लोग इसे हाइपरटेंशन ठीक करने के लिए खाते थे। फिर स्टडीज में देखा गया कि दवा खाने वाले लोगों के सिर के बालों की ग्रोथ इंप्रूव होने लगी। सब हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में समझ आया कि यह तो दवा का एक ऐसा साइड इफेक्ट है जिसको हम बालों को उगाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद रोगेन नाम की एक ब्रांड ने इसका टॉपिकल वर्जन बेचना शुरू कर दिया और आज भी पुरुषों और महिलाओं दोनों में एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस यानी जेनेटिक गंजापन को ठीक करने के लिए यह इकलौता ओवर द काउंटर अप्रूव्ड इलाज है। जब आप दुकान पर जाओगे तो आपको इसके अलग अलग वर्जन्स दिखाई देंगे। और मेरा पहला हैक इसी बारे में है कि आपको कौन सा खरीदना है। मार्केट में 2%, 5% से लेके 10% तक के कॉन्सेंट्रेशन वाले मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। हैक यह है कि हर किसी को 5% मिनॉक्सिडिल ही इस्तेमाल करना चाहिए और वो भी प्रीफरेबली वाटर बेस वाला वर्जन। 5% इसलिए क्योंकि स्टडीज में यह 2% से कहीं ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है, चाहे आप पुरुष हो या महिला। और वाटर बेस्ड वाला इसलिए क्योंकि अल्कोहल बेस वाले में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है, जिससे बहुत से लोगों के स्कैल्प में एलर्जी, इरिटेशन और खुजली होने लगती है। तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा वाटर बेस्ड ही रहेगी। अगर आप अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन लगा रहे हैं और वो आपको सूट कर रहा है तो उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अब आपको यह तो पता चल गया कि मिनॉक्सिडिल आपका गो टू सॉल्यूशन है, लेकिन इसे आपको लंबे समय तक इस्तेमाल करना होगा। यह तुरंत काम नहीं करता। बालों का कोई भी इलाज हो, कम से कम 6 महीने का टाइम देना ही पड़ता है। हाँ, 3 मंथ्स के आसपास आपको छोटे छोटे नए बाल दिखने शुरू हो सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इसे हमेशा लगाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप किसी पौधे को हमेशा पानी नहीं दोगे तो वो सूख ही जाएगा। वैसा ही यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ने से आपके सारे बाल झड़ जाएंगे। बस वही बाल गिरेंगे जो नॉर्मल एजिंग के हिसाब से वैसे भी गिरने ही वाले थे। अगला हैक एक ऐसे ही इंग्रेडिएंट के बारे में है जिसकी साल 2024 में इंटरनेट पे सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लोग कह रहे थे कि ट्रिटिनोइन लगाने से बाल उगते हैं। ऐसा नहीं है। स्टडीज कहती हैं कि जब ट्रिटिनोइन को मिनॉक्सिडिल के साथ मिलाया जाता है तभी बाल उगते हैं। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, यह मिनॉक्सिडिल की पेनिट्रेशन को बढ़ाता है। दूसरा कारण थोड़ा साइंटिफिक है। हमारे हेयर फॉलिकल्स में सल्फोट्रांसफरेज नाम का एक एंजाइम होता है। यह एंजाइम जितना एक्टिव होगा, मिनॉक्सिडिल उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स देगा। ट्रिटिनोइन इसी एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, यानी जो लोग पहले मिनॉक्सिडिल से नॉन रेस्पॉन्डर्स थे वो भी इस कॉम्बिनेशन से रेस्पॉन्डर्स बन जाते हैं। अगला हैक है ओरल मिनॉक्सिडिल वर्सेस टॉपिकल मिनॉक्सिडिल। लगभग हर स्टडी दिखाती है कि लो डोज ओरल मिनॉक्सिडिल 5% टॉपिकल मिनॉक्सिडिल से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर आपकी बॉडी इसे टॉलरेट कर सकती है तो ओरल रूट ही प्रेफरेबल है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। कई बार हम डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ट रिजल्ट के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन भी देते हैं। हालांकि ओरल मिनॉक्सिडिल के लिए आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन की जरूरत होगी, क्योंकि यह हेयर लॉस के लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे पैरों में स्वेलिंग, आंखों के पास पफिनेस या अचानक खड़े होने पर चक्कर आने जैसा महसूस होना। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पर ही इसे लेना चाहिए। कुछ बोनस हैक्स की बात करें तो बाल उगाना एक गार्डन जैसा होता है। सिर्फ पानी देने से काम नहीं चलता, फर्टिलाइजर और सनलाइट भी होनी चाहिए। इसलिए जब आप मिनॉक्सिडिल के साथ फिनेस्ट्राइड, ड्यूटेस्ट्राइड या पीआरपी और एक्सोसोम जैसी थेरेपी जोड़ते हैं तो इसके इफेक्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
खासकर एंड्रोजेनेटिक या हार्मोन ड्रिवन एलोपेशियाज में। मेरा अगला हैक सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है, जो कीटाकोनाजोल के बारे में है। कीटाकोनाजोल आपके डैंड्रफ वाले शैम्पू में भी होता है। यह दो तरीकों से काम करता है। पहला तरीका यह है कि यह इन्फ्लामेशन को कम करता है। डैंड्रफ वाले यीस्ट की वजह से जो इन्फ्लामेशन होती है वो बालों की जड़ों को डैमेज पहुंचा सकती है। यह उस इन्फ्लामेशन को कम करके हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा इसका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि एक एंड्रोजन इनहिबिटर भी है, यानी यह उन हार्मोन्स को रोकता है जो हेयर लॉस कराते हैं। बाजार में बालों के लिए बहुत से महंगे शैम्पूस मिलते हैं, पर इंडिपेंडेंट स्टडीज में कीटोकोनाजोल जितने कंसिस्टेंट रिजल्ट्स किसी के नहीं हैं। इसे इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका यह है कि शैम्पू को स्कैल्प पे लगाकर 5 से 8 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि मेडिकेशन अच्छे से सेट हो सके। हल्के से मसाज करें और फिर धो लें। आखिरी बोनस टिप है टाइम इज हियर, यानी जितनी जल्दी इंटरवेंशन होगा नुकसान उतना ही कम होगा। आप जितनी जल्दी मिनॉक्सिडिल या दूसरा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि आपके बाल बच जाएं और हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े। इसलिए जैसे ही हेयर लॉस या हेयर थिनिंग नोटिस हो, तुरंत एक्शन लेना चाहिए और डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतने ही बेहतर रिजल्ट्स होंगे और उतने लंबे समय तक आप अपने बालों को बचा पाएंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, यह एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। अगर आप मिनॉक्सिल बंद कर देंगे तो बाल उसी टाइमलाइन और स्पीड से फिर से गिरने लगेंगे जिस टाइमलाइन और स्पीड से वो पहले गिर रहे थे। यह बालों को नर्चर करने का एक तरीका है। इसका असर दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ओवर द काउंटर मिलने वाला सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसे हर डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे पहले रिकमेंड करता है। तो बस यही थे आज के अमेजिंग हैक्स। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे नए सेंटर पर, जो कि हेयर रिलेटेड सभी प्रॉब्लम से निपटने के लिए प्रॉपरली इक्विप्ड है, जिसका एड्रेस यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा।